अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे। रमज़े इश्क नेक्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नावल। आप चाहती हैं मैं इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनूँ, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करूँ, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस हवेली में औरतों की तरह रहूँ। मामा वो चाहता है कि सांस भी मैं इसकी मर्ज़ी से लूँ। अब्रिश अपना हाथ छुड़वाते हुए पीछे हटी। वो किसी को भी अपनी खातिर खुद को बदलना नहीं चाहती थी। इस मिस्टर खानज़ादे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ेहले के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात लहराए, जिसे महसूस करते अब्रिश ने गहरी सांस ली। मामा मुझे एक बात बताएं, वो मुझे निकाह के बाद ऑफिस में काम करने देगा? यकीनन कभी नहीं। मेरे ज़िम्मे अहले अनाया की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं कैसे आप सबको छोड़कर सिर्फ ज़ारान खानज़ादे की बनकर रह जाऊं? अब्रिश ने रसानियत से कहते ज़ेहले को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अब्रिश, अहले तुमसे 1 साल छोटा है। भाई 10 साल भी छोटा तो वो बड़ा ही होता है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, आहल की है। वो भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, मगर अनकरीब इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, फिर वही सब कुछ संभालेगा। बाबा जान इतनी जायदाद हमें दे दी कि आखिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा कि सारी उम्र बैठकर हम खा सकें। बाबा और ज़रान के होते तुम्हें हम सबकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें अपने घर रुखसत करने की, मुझे वो निभाने दो। हमारी फ़िक्र तुम मत करो। ज़ेहले के सर्द अंदाज में अपना हुक्म सुनाया। एक बोझ की तरह अपनी जिम्मेदारी उतारना चाहती हैं, या फिर आप लालच में आ गई हैं? मेरे बहन भाई की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आपके बाबा या ताया ये इस पर ज़रान का एहसान नहीं चाहिए। आप भी सुन ले, मैं ये निकाह नहीं करूँगी, किसी कीमत पर नहीं करूँगी। अब्रिश गुस्से से चीखी। अब्रिश, तुम ये निकाह करोगी, हर सूरत में करोगी। मैंने बाबा को अपनी ज़ुबान दी है। अब मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिर सकती। ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इनकार करके अपने सब रिश्तों से हाथ धो बैठूं, वो भी तुम्हारे फजूल से एतराज़ात की बुनियाद पर। मैं अपने अंदर हिम्मत की एक बात पाती हूँ कि तुम्हारे इनकार पर अपनी जान ले लूँ। ज़ेहले ने स्पॉट लहजे में कहा। मामा। अब्रिश ने नम आंखों से ज़ेहले को भी यकीनी से पुकारा। इसे ज़ेहले से इस इमोशनली ब्लैकमेल की उम्मीद न थी। वो हमेशा ऐसे ही करती थी। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला था। आज भी ज़ेहले इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। अब्रिश की आंखों का गुलाबीपन बढ़ गया। अगर तुमने इसे निकाह से इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। ज़ेहले इसकी भीगी बेयकीन आंखों को देखती स्पॉट लहजे में कहती वहां से चली गई। अब्रिश ने गहरे सांस लेते अपने वजूद से ज़ारान खानज़ादा की शाल उतार कर दूर फेंक दी। बेड पर औंधे मुंह गिर कर तकिया मुंह पर उछाले ज़ारों की तार रोने लगी। ज़रान शावर लेकर वॉशरूम से बेड ट्राउज़र में शर्ट लेस था। अपने सीने को रगड़ते हुए से अपने घने बालों में भी तुलिया अच्छी तरह रगड़ा। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े वो अपने गीलों बालों में उंगलियां फेरते इन्हें सवार रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर ज़रान ने बेड पर पड़ी शर्ट टी शर्ट पहनते दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। अब्रिश को कमरे में दाखिल होते ज़ारान खानज़ादा की आंखों में हैरत उभरी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो अभी भी अपने कमरे में आया था। आते ही साथ ही शावर लिया। ज़रान का कमरा में मर्दान खाने की तरफ था। इस वक्त इसके कमरे में आने ताज्जुब खेज था। वो अपनी हैरानगी पर काबू पाता अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो सुबह वाले वाइट फ्रॉक में मलबूस थी, मगर अब इसके बदन पर इसकी शॉल मौजूद नहीं थी। वो काफ़ी मुस्तरब सी, कंफर्टेबल सी इसके सामने खड़ी थी। ज़रान ने इसकी सर पर निगाह डालते हुए इसे लब भींचे। वो इसकी ज़िद में अपने हुलिये की परवाह किए बगैर इसके कमरे में चली आई। वो काफ़ी ज़िद्दी थी। इस बात का ज़रान बखूबी अंदाज़ा था। बोलो, क्या कहना चाहती हो जो तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की ज़रूरत पड़ी? वैसे अगर तुम कल निकाह के बाद मेरे कमरे में आती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके इस कमरे से बाहर निकलने ना देता। ज़रान इसके हसीन सरापा से नजरें चुराते भारी गमगीर लहजे में बोला। ज़रान की बात पर अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ गया, जिसे देखते ही ज़रान गहरा मुस्कुरा गया। ये रंग ही तो इसके चेहरे पर देखने थे। वो सिर्फ इसकी बातों से लाल हो जाती थी। जब वो निकाह के बाद अपना हक इस पर अपनी शिद्दत बड़े लम्स जताएगा तो क्या हो होगा इस नाजुक हसीना का। ज़रान इसकी गालों की सुर्खी देखता सर्द आह भर के रह गया। कल तक का इंतज़ार बहुत मुश्किल था अब इसके लिए। ज़रान अब्रिश की भीगी हथेलियां सख्ती से दबोचते हुए गहरा सांस लिया। वो जो कहने आई थी, पता नहीं मुकाबल का क्या रिएक्शन होगा। ये तो अंदाज़ा था कि रिएक्शन बहुत शदीद होगा, मगर इसी एक बात से वो इससे निकाह से पीछे हट सकता था। जब तुम अपने गुलाबी लबों से मेरा नाम लेती हो तो कैसे मेरा दिल धड़क जाता है, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, वरना तुम कभी मेरा नाम ना पुकारती। ज़ारान ने शौक लहजे में कहते इसका हाथ नरमी से थामा।
मैं आपसे ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़ईम को पसंद करती हूँ। अब्रिश ने अपना हाथ छुड़वाते हुए एक ही सांस में अपना जुमला मुकम्मल किया, मगर ज़रान की आंखों की सुर्खी और इसके सर्दपन से घबराते हुए से अपने लबों को दांतों में पवस्त करते हुए अपने कदम पीछे की जाने बढ़ाए। तुम मुझसे निकाह को इनकार करने का ये जवाब बनाओगी, मैं सोच नहीं सकता था। किसी भी लड़की के लिए अपनी इज्जत, अपनी ज़ात, अपने गरूर और अपनी ज़िद से बढ़कर होनी चाहिए। इसे मरता मर जाना चाहिए, मगर अपने आप को किसी के साथ यूं जोड़कर अजारा नहीं करना चाहिए। ज़रान ने इसकी सहमती हुई आंखों में देखते तासुब से सर हिलाया। मैं बिला वजह का गलत जवाब नहीं पेश कर रही, बल्कि मैं सच में ज़ईम से बस एक लफ्ज़ और नहीं, वरना तुम्हारी बात पूरे होने से पहले तुम्हारी ज़ुबान खींच डाल लूँगा। ज़रान खानज़ादा इसके करीब होता हुआ धाड़ा। अब्रिश पीछे को होती इसकी धार पर लड़स कर रह गई। इसी गुस्से, इसी रिएक्शन से इसकी जान जाती थी। वो कभी ज़रान से ये निकाह नहीं कर सकती थी। इसका गुस्सा इसके लिए सहना आसान नहीं था। वो मज़ीद पीछे को हुई तो ज़रान इसे बाजू से पकड़ दीवार के साथ लगाया। क्या चाहती हो अब्रिश? क्यों इस निकाह से इनकार करने के लिए तुम्हें किसी तीसरे इंसान को हमारे बीच ला रही हो? ज़रान की सुर्खी छलकाती आंखों में गहरा शिकवा। अब्रिश के मुंह से ये अल्फाज सुनते इसका दिल जलते भांबरों की लपेट में आ गया। जानता था वह झूठ बोल रही है, मगर फिर भी ये अल्फाज इसके लबों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ये लफ्ज़ इन गुलाबी लबों से वो खुद के लिए सुनने का तमतनाई थी, मगर वह इसके सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर किसी के लिए बोल चुकी थी। आखिर क्यों? इसकी ज़ात की इतनी नाकदरी क्यों? वो क्या अभी तक इसकी पसंदगी की वजह भी हासिल ना कर सका? इसकी पर्सनैलिटी, इसके सच्चे जज्बात इस सफाक लड़की के नज़दीक कुछ मायने नहीं रखते थे। ज़रान इसके तीखे नकुश पर नज़र घाड़े कर्ब से सोच रहा था। हमारे बीच अब्रिश ज़रान के लफ्ज़ दोहराते मुस्कुराहट आई। ज़रान, हम दो से एक कब हुए जो हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता? अब्रिश ने भीगी आंखों से सवाल किया। ज़रान की नज़दीकी अब इसके औसान ख़ता कर रही थी। वो ना इसका गुस्सा सहन करने की खुद को मुतहम्मल पकड़ पा रही थी, ना ही इसकी कुर्बत। दोनों ही इसके लिए जानलेवा थे। इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू इसकी सांसें उलझी थी। अब्रिश, मोहब्बत हो तो मेरी, ये बात कहने और इसे कबूल करने में मुझे कोई आर नहीं। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खालिस और शफाफ हैं, इसीलिए तुम्हें पाने के लिए मैं निकाह जैसे पाक रिश्ते को चुना। तुम्हें मुझे लेकर जो भी एतराज़ात है, मैं निकाह के बाद अपनी मोहब्बत भरे लम्स से दूर कर दूंगा। ज़रान ने इसकी आंखों में देखते आजिज़ी से कहा। वो मगरूर, खुद पसंद, मुंतकीम मिजाज बंदा फिर से झुक गया। इसे अंदाज़ा हो गया था मोहब्बत बहुत गहरा जज्बा है, जिसके आगे इंसान अपनी ज़ात बहुत पीछे रह जाती है। ज़रान, मेरे एतराज़ात दूर करने के लिए मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा। इससे ये निकाह का ढोंग रचा रहे हैं ताकि आप अपनी फतह का जश्न मना सकें। जैसे निकाह करेंगे ऐसे ही मेरे जिस्म पर भी अपनी फतह मंदी का झंडा गाड़ेंगे और मुझसे कहेंगे कि अब रुखसती करना मेरे लिए लाजिम हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी निकाह के लिए ब्लैकमेलिंग, फिर रुखसती के लिए ब्लैकमेलिंग, यही अहमियत है ना आपके नज़दीक मेरी? अब्रिश ज़रान की आंखों में देखते चल आई। सारी उम्र अपने बाप और माँ का यही रिएक्शन तो इसने देखा था, जो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात और मनबी था। जब जब पाशा को ज़हले की ज़रूरत पड़ती, वो धड़ल्ले से घर आकर अब्रिश के सामने से घसीटते हुए कमरे में ले जाता। पाशा के जाने के बाद ज़हले की सिसकियाँ गूंजती रहती। इससे इस निकाह जैसे पाक रिश्ते से नफ़रत होना शुरू हो गई थी, जिसका मकसद शायद सिर्फ जिस्मानी हकूक़ था। ज़रान अब्रिश की बातों पर अपना गुस्सा ज़ब्त करते अपनी मुट्ठियाँ भींच के रह गया। अब्रिश के बारे में मैं इससे पहले अंदाज़ा लगाया था, जो आज अपनी बातों और अपनी बेवजह की ज़िद से इसे सच्चा साबित कर रही थी। अगर इसके सामने खड़ी लड़की इसकी मोहब्बत ना होती तो 2 मिनट में इसकी औकात याद दिला देता, मगर क्या करता? वो दिल के हाथों मजबूर था। वो इसके आगे घुटने टेक चुका था। तुम्हारे नज़दीक निकाह की अहमियत जिस्मानी रिश्ते तक महदूद होगी, मेरे नज़दीक ये दिलों और वजूहदों का मिलन है। ज़रान मुस्कुराते हुए से दूर हुआ। ज़रान, मैं सच में ज़ईम से मोहब्बत करती हूँ। अब्रिश की बात मुंह में ही थी कि ज़रान इसके करीब होता इसका जबड़ा अपने आहनी शिकंजे में दबोच चुका था। मैं इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वो मज़ीद बर्दाश्त करता तो शायद इसकी दिमाग तड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता। इसकी दिमाग की रगें भड़क उठी थी। इससे अपना इश्तियाल इस नाजुक वजूद पर उतारना चाहता था। वो इसके नज़दीक ज़रूरत से ज़्यादा शफाक थी। एक लफ्ज़ और नहीं अब्रिश, और नहीं, वरना तुम्हारी सांसें अब की बार मैं सच में खींच लूँगा। समझती क्या हो खुद को तुम?
आसमान से उतरी हुई कोई परी हो जो तुम बार बार ज़रान खानज़ादा के जज्बों का मजाक उड़ाओगी। ज़रान खानज़ादा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बर्दाश्त करेगा। ज़रान ने अपनी आहनी गिरफ्त बढ़ाई तो अब्रिश की आंखें बेयकीनी और इसकी सख्ती पर भीग उठी। तुम बार बार मेरे मोहब्बत की बेइज्जती करके मुझे ठुकराओगी, किसी तीसरे को बीच में लाओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो चीज़ मैं चाहता हूँ इसे हासिल करके रहता हूँ। अगर वो चीज़ मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं, क्योंकि मैं इसे किसकी काबिल रहने ही नहीं देता। ज़रान इसका जबड़ा दबोचे घर आया। अब्रिश कांपते हाथों से इसका हाथ अपने मुंह से हटाने की नाकाम साई की। वो मजीद इसके गालों में अपनी उंगलियां धंसा चुका था। ये तो तय था कि अब कभी भी ऐसे जनूनी खानज़ादा से निकाह नहीं करेगी। ज़रान का ये अमल अब्रिश को इस हद तक मुतफक्कर कर चुका था कि ज़रान की सख्ती पर अब्रिश की आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई। अब्रिश के गालों पर बहती नमी देखकर ज़रान पीछे होते से काटता निगाहों से देखने लगा, जो अपने बहते आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करते से बेयकीनी से देख रही थी।